विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। राजन, रास्ता लंबा है, बिना कहानी के यात्रा उबाऊ हो जाएगी। तो चलो सुनो राजन, ये कहानी हिमालय पर्वत पर गंधर्वों के एक नगर की है। नगर का राजा जीमूत केतु और उसका इकलौता पुत्र जीमूत वाहन हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता से प्रजा में राजदंड का भय जाता रहा और एक दिन प्रजा ने राजमहल को चारों ओर से घेर लिया। पिताजी, प्रजा ने हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी समझ लिया है। प्रजा भूल रही है अपनी शक्ति और बुद्धि से ही हम उनके राजा बने हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो पुत्र। प्रजा से ये अपेक्षित नहीं था कि वो हमारे विषय में ऐसी धारणा बनाएंगे। पिताश्री, प्रजा का ये विद्रोह देखकर हमारा रक्त खौल रहा है। इन्हें सबक सिखाना आवश्यक है। आप आदेश दें, हम अभी जाकर बलपूर्वक विद्रोह को कुचल देते हैं। नहीं पुत्र, हिंसा उचित नहीं। विद्रोह कुचलने में निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। प्रजा ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया, फिर प्रजा निर्दोष कैसे हुई पिताश्री? हम जानते हैं पुत्र, हम जानते हैं कि हमारे अपने बंधुओं ने प्रजा को भ्रमित किया है ताकि विद्रोह की आड़ में वो राजपाट हासिल कर सके। हो, हमारे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र और हम अनभिज्ञ रहे। प्रजा को सबक सिखाने से पहले अपने बंधुओं को सबक सिखाना होगा। नहीं पुत्र, हमें किसी को सबक नहीं सिखाना। जानते हो ना, युधिष्ठिर भी महाभारत युद्ध के बाद पछताए थे। फिर हम क्या करें पिताश्री? विद्रोही प्रजा थोड़ी ही देर में राजमहल के भीतर घुस आएगी। हम निर्णय ले चुके हैं पुत्र। हम राजपाट अपने बंधुओं को सौंपकर मलयांचल पर्वत पर चले जाएंगे। आपका निर्णय सिर आंखों पर। हम भी आपके साथ चलेंगे पिताश्री। तो राजन, जीमूत वाहन अपने पिता के साथ वहीं मलयांचल में रहने लगा। वहीं उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई। मलय प्रदेश के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह जीमूत वाहन से धूमधाम से कर दिया। जीमूत वाहन अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। एक दिन जीमूत वाहन अपने मित्र ऋषि पुत्र के साथ घूम रहा था। तभी उसने पहाड़ पर सफेद रंग का एक विशाल ढेर देखा तो वो चौंक गया। पता करने पर पता चला कि वो गरुड़ द्वारा मारे गए नागों की हड्डियों का ढेर है। वहीं उन्हें एक बुढ़िया रोते हुए मिली। जीमूत वाहन ने उससे पूछा, क्या हुआ मां? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, आज मेरे बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है। आज उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? बेटा, वो रोज एक नाग को खाता है। मां, तुम चिंता मत करो, मैं उसके बदले जाऊंगा। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे के कारण अपना बलिदान दोगे। तुम ऐसा मत करो बेटा। नहीं मां, मैंने निर्णय कर लिया है। आज मैं ही जाऊंगा। तो राजन, इस प्रकार शंखचूड़ के स्थान पर जीमूत वाहन गरुड़ के निश्चित स्थान पर पहुंच गया।
अकस्मात गरुड़ आया और जीमूत वाहन को अपनी चोंच में दबा कर उड़ चला। उसी समय जीमूत वाहन का बाजू बंद खुलकर पृथ्वी पर खड़ी उसकी पत्नी के ऊपर गिरा। जीमूत वाहन की पत्नी बाजू बंद पर खून लगा देखकर अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजकुमारी मूर्छित हो गई। मैं इसे होश में लाने का प्रयास करता हूं। राजकुमारी, होश में आओ राजकुमारी, होश में आओ राजकुमारी। अरे, राजकुमारी की मूर्छा टूट रही है। अरे, ये बाजूबंद तो जीमूत वाहन का है। हाँ, उन्हीं का है। अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। रो मत पुत्री, मत रो। अपने पति पर भरोसा रख। तेरे पति ने किसी निर्दोष के प्राण बचाने के लिए अपने आप को संकट में डाला है। ईश्वर ऐसे महान लोगों की सहायता करता है। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तेरा पति सकुशल वापस लौट आएगा। पहले अपने आंसू पोंछ ले। अरे, ये तो गरुड़ के आने की निशानी है। वो देखो, आसमान में गरुड़ उड़ रहा है। हाँ, अरे हाँ। उसकी चोंच में तेरा पति भी दबा है पुत्री। ईश्वर की कृपा है जो अभी तेरा पति सकुशल है। लेकिन पिताजी, उनके प्राण अभी भी संकट में हैं। किंतु आपके पति ने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाले। आपके पति के प्राण बचाने का उत्तरदायित्व मेरा है। हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे। आज बारी तो मेरी थी। उस मासूम को छोड़कर मुझसे अपने पेट की भूख मिटा। गरुड़ नीचे आ रहा है। हे गरुड़, मैं तुम्हारे सामने हूं। जीमूत वाहन को छोड़कर मेरे प्राण ले लो गरुड़। धन्यवाद गरुड़। तुम्हारे साथ आकाश में सैर करने में बड़ा आनंद आया। लेकिन पहले ये बता, तू अपनी जान क्यों दे रहा था? उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैंने सामने खड़े शंखचूड़ के प्राण बचाने के लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले किया। मैं तेरे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरों की सहायता करने वाले मुझे हमेशा प्रिय रहे हैं। मांग, क्या मांगता है? मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे गरुड़, मेरी इच्छा है कि जिन नागों को आपने आज तक खाया है, जिनकी हड्डियों का ढेर लगा है, वो सब पुनः जीवित हो जाएं। तथास्तु। रात्रि में चंद्रमा की किरणों का स्पर्श होते ही हड्डियों के ढेर पुनः नागों में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं जानता हूं तुम्हारा राज्य तुम्हारे बांधवों ने हड़प लिया है। तुम चाहते तो अपना खोया राजपाट भी मांग सकते थे, किंतु तुमने दूसरों का जीवन बचाया। इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हें खोया राजपाट भी वापस मिल जाएगा। हाँ तो राजन, जीमूत वाहन को खोया राजपाट भी मिल गया और हड्डियों के ढेर में परिवर्तित नागों को पुनर्जीवन भी मिल गया। इस दोहरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका है, बताओ? यदि तुमने इस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो तुम जानते हो ना, तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। बेताल, निश्चित रूप से शंखचूड़ का सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा, बताओ कैसे? जीमूत वाहन जाति का क्षत्रिय था। दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डालने का
उसे पहले से अभ्यास था बेतात, किंतु शंखचूड़ को ऐसा कोई अभ्यास नहीं था। फिर भी उसने जीमूत वाहन के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण को संकट में डाला। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर शंखचूड़ का योगदान ही श्रेष्ठ है। विक्रम, मान गए तुझे, मान गए। तुम उत्तर देने में पारंगत हो, किंतु अपना मौन स्थापित कर पाने में नहीं। तुमने बोलकर एक बार फिर अपनी शर्त तोड़ दी, अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता राजन, तो मैं चला। विक्रम बेटा